हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुटप्रिंट्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देखने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में और ये टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है। अब देखते हैं टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में एक रिसर्च स्टडी में निएंडरथल्स में पहला डाउन सिंड्रोम का केस सामने आया है। यूपीएससी ने डिसीज़ और सिंड्रोम पे बहुत क्वेश्चंस पूछे, इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डिसीज एंड सिंड्रोम पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डिसीज़ और सिंड्रोम अलग अलग होते हैं, तो ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। क्या पता यूपीएससी कभी इस पर ही क्वेश्चन बना दे। तो देखो, सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बट हमें पता नहीं लग पाता कि ये बॉडी लक्षण क्यों दिखा रही है, और पता भी चल गया तो इसका कोई इलाज नहीं होता। डिसीज़ ठीक इससे उलट होता है, जिसमें बॉडी के लक्षण से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारी हुई है, और उस बीमारी का इलाज भी अवेलेबल होता है, जैसे कि टाइफाइड, टीबी, जॉन्डिस। अब आते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। तो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम्स की 21वीं पेयर में गड़बड़ी के कारण होता है। तो लगे हाथ 2 मिनट में सेल का ज्ञान भी ले ही लेते हैं। हमारे मानवीय शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन सेल्स, यानी कि मानवीय कोशिकाएं। जब हम सेल में झांक कर देखते हैं तो हमें नज़र आता है न्यूक्लियस, और बाद में न्यूक्लियस में फिर झांक कर देखें तो हमें नज़र आता है क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम है हमारे डाउन सिंड्रोम की जड़। नॉर्मली हेल्दी पर्सन्स में 23 क्रोमोसोम्स की पेयर्स होती है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस में ये नंबर बढ़कर 47 हो जाता है। 21वीं पेयर में हुई ये गड़बड़ी, जहाँ 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इस एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम्स की वजह से जो बच्चा बॉर्न होगा उसका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, और जिसका परिणाम उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ पर पड़ता है। अब देखते हैं इसके कॉजेस क्या है। वैसे तो ये सिंड्रोम इनहेरिटेड नहीं है। जब फेटस के सेल डिवाइड होते समय एरर आने की वजह से ये परिणाम देखा जा सकता है। 1000 बच्चे में से एक बच्चे को इस बीमारी होने की संभावना है। अब लास्ट में देखेंगे इसके सिम्टम्स। हर व्यक्ति में इस डाउन सिंड्रोम के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दिक्कतें हो सकती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का चेहरा फ्लैट होता है, आंखें ऊपर की ओर तिरछी होना, छोटी गर्दन, छोटे हाथ, छोटे पैर और अलग तरह की नाक, ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सिंड्रोम है, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट आज तक अवेलेबल नहीं है। बस कुछ थेरेपी देकर बच्चे की स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसे करंट अफेयर्स के एनिमेटेड शॉर्ट्स वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।